Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9 chapter number 4 Algebraic Expressions and Algebraic Formulae exercise 4.3। देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम सर्ड्स को डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। रिकॉल कीजिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए +-1, +-2, +-3, 0 और इसी तरह से इसी सीक्वेंस को एक्सटेंड करते जाएं तो इस किस्म के नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। जब हम किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तो जो रिज़ल्टिंग नंबर बनता है वो इंटीजर ओवर इंटीजर के कोशेंट में आ रहा होता है और ऐसा नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि p/q, यानी कोई इधर से इंटीजर उठा लें न्यूमरेटर में रख दें और कोई एक और इंटीजर उठा लें डिनोमिनेटर में रख दें, तो जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फ्रैक्शन बन रही होगी, मिसाल के तौर पर 2/3 है या 5/11 है या 7/19 है या -2/8 है या -4/7 है या इस किस्म की कोई भी फ्रैक्शन 0/5, ऐसे न्यूमरेटर में 0 भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में ये नंबर, ये फ्रैक्शन ही अनडिफाइंड होगी। तो इस केस को तो आप नेग्लेक्ट कर देंगे कि जब डिनोमिनेटर में 0 है, लेकिन न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। और इसके अलावा इंटीजर्स आपके सामने, कोई सा भी इंटीजर न्यूमरेटर में, कोई सा भी इंटीजर डिनोमिनेटर में रखें तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। अब ऐसा कोई नंबर जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके, ऐसा नंबर इर्रेशनल होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि √2/3। अब इस फ्रैक्शन में √2 इंटीजर तो नहीं है, लिहाजा ये ओवरऑल नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ √11/7। अब आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन ना तो न्यूमरेटर इंटीजर है, √11 इंटीजर नहीं है, √7 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर नहीं होगा बल्कि इर्रेशनल होगा। मिसाल के तौर पर आपको पाई दे दिया जाता है तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, स्पेशल टाइप का। इसी तरह से आप लोगों को अगर ये दे दिया जाए कि 3/7, तो आप इसको भी देख रहे हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इर्रेशनल है। तो अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हम चलते हैं सर्ड्स की तरफ। देखिए कि nth रूट ऑफ a अगर आपके पास हो तो आप ये जानते हैं कि a रेडिकैंड कहलाता है, ये n इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है, ये साइन इंडेक्स रेडिकल साइन कहलाता है और ओवरऑल ये सारा एक्सप्रेशन एक रेडिकल कहलाता है। अब सर्ड की डेफिनेशन क्या है? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। देखिए मिसाल के तौर पर ये √2 है, तो आप ये देख रहे हैं कि √2 एक इर्रेशनल रेडिकल है, लेकिन इसका जो रेडिकैंड है, यानी जो इनसाइड द रेडिकल आ रहा है, वो नंबर खुद रैशनल है। तो ऐसा रेडिकल कहलाता है कि ये सर्ड है। मिसाल के तौर पर मैं √4 लेता हूँ तो इसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि इर्रेशनल नहीं है, यानी ये सारा रेडिकल इर्रेशनल नहीं है, सो ये सर्ड भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको √π दे देता हूँ, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए कि ये रेडिकल तो इर्रेशनल है, लेकिन उसका रेडिकैंड भी इर्रेशनल है, जबकि रेडिकैंड को रैशनल होना चाहिए था, लिहाजा ये भी सर्ड नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ऑफ सर्ड नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर आप देखिए तो ये एक सर्ड है। मिसाल के तौर पर √3 है, मिसाल के तौर पर √7/11 है, मिसाल के तौर पर √9/19 है। इस तरह से ये तमाम एग्जांपल्स सर्ड्स की हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये जितने भी रेडिकैंड्स आ रहे हैं, जो कि रेडिकल साइन के नीचे के नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल हैं, लेकिन इन सब के आंसर्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इर्रेशनल आएगा। ऐसा रेडिकल सर्ड कहलाता है। वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ अ सर्ड इज़ एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। मिसाल के तौर पर √16 कर दिया जाए तो आंसर 4 आ रहा है, तो अब ये सर्ड नहीं है।
लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 17 कर दिया जाए तो इसका आंसर कोई इंटीजर नहीं आ रहा, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये सर्ड होगा। रेडिकैंड को रैशनल रहना चाहिए, रिज़ल्ट को इरैशनल होना चाहिए, तो वो सर्ड होता है। इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हम एक्सरसाइज 4.3 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप देख रहे हैं कि आप इस रेडिकैंड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सिंपल तरीन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और वो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 180 को देखिए आप अगर इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करें, यानी 2 90s आर, 2 45s आर, 3 15s आर, 3 5s आर और 5 1s आर। तो आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आ रही है। तो अब आप जानते हैं कि आप रेडिकल साइन को प्रोडक्ट के केस में रेडिकैंड्स पर सेपरेट कर सकते हैं, और अब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट भी करवा सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 2 3s आर 6, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड। तो इस तरह से आपने इन तमाम पार्ट्स में सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इस पार्ट में 162 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 81s आर, 3 27s आर, 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। तो जब स्क्वायर रूट आपको गिवन हो तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, और अगर क्यूब रूट गिवन होगा तो 3 3 को कंबाइन करेंगे। तो अभी अगर हम देखें कि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2, और अब आप इन पर रेडिकल साइन को रेडिकैंड्स पर सेपरेट करवा दें, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट आ रहा है और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आंसर आ रहा है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए 128 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 64s आर, 2 32s आर, 2 16s आर, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर। तो आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है, लेकिन आप इसमें 2 2 को कंबाइन नहीं करोगे। वजह क्या है कि क्यूब रूट इन्वॉल्व हो रहा हो तो 3 3 को कंबाइन किया जाएगा। ये 3 इकट्ठे, ये 3 इकट्ठे और एक अकेला 2 अलग से आ जाएगा। सो 3/4 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। अब आप इस रेडिकल क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अलग कर दोगे, रेडिकल साइन इन पर अलग कर दोगे और रेडिकल को इस पर अलग कर दोगे। ये देखिए कि कैंसल आउट हो रहे हैं। 3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, 3/4 इंटू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। आप इन दोनों को कैंसिल आउट करवा दें। 3 क्यूब रूट ऑफ 2 आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है इस सर्ड की। सो मूव करते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। देखिए 96 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आप लिखेंगे 96 2 48s आर, 2 24s आर, 2 12s आर, 2 6s आर, 2 3s आर, 3 1s आर। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है। अब आपके पास फिफ्थ रूट होगा तो आप 5 5 के पेयर को कंबाइन करोगे। तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स आ रहा है, आप 2 पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हो। इंटू देखिए x की पावर 6 आ रही है तो आप इसे x पावर 5 अलग और x पावर 1 टाइम अलग कर दोगे। y पावर 5 को अलग और y स्क्वायर को अलग कर दोगे, और इसी तरह z5 और z क्यूब को भी अलग कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि आप अगर रीअरेंज कर दें 2 पावर 5 इंटू x पावर 5 इंटू वाई पावर 5 इंटू जी पावर 5 और 3x वाई स्क्वायर और z क्यूब, ये सेपरेट कर दें। अब आप ये जानते हैं कि आप इस सब पर होल पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 2x y z होल पावर 5 अलग और 3x वाई स्क्वायर z क्यूब अलग किया जा सकता है। फिफ्थ रूट को आप 2x y z होल पावर 5 अलग कर सकते हैं और फिफ्थ रूट को आप इस पर सेपरेट कर सकते हैं, यानी 3x वाई स्क्वायर z क्यूब लिखा जा सकता है। 5 और फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 2x y z इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3x वाई स्क्वायर z क्यूब आ जाएगा।
तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड। सो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंप्लीफाई करना है डिफरेंट सर्ड। आपने इस पार्ट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑन सर्ड्स इस चीज़ को अप्लाई करना है और सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो देखिए कि अगर आप इस सर्ड को सिंप्लीफाई करें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 × 3 × 2 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर दिया जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। याद रखिए अगर यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी स्टेप पर हो रही हो तो फिर ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इस वक्त ये सब कैंसल आउट हो सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। दिस इज़ द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप इसको देखिए तो आप इसमें 21 की भी और जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करवा देंगे। आप 3 × 7 लिख सकते हो, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो, 63 को आप 3 × 3 × 7 लिख सकते हो। अब आप इन सब पर रेडिकल को अलग अलग कर दो। और अब आप कैंसिल कर दो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, मूव करें तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दें 243 को, 3 पावर 5 आ जाएगी, x पावर 5 अलग, y पावर 10 है तो आप इससे y पावर 5 y पावर 5 लिख सकते हैं। बेसिस सेम हो तो पावर साइड होती है और 5 + 5 वापस 10 आ जाएगा। और z15 को आप z5 × z5 × z5 लिख सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी है कि आप इस होल पावर को 1 टाइम लिख सकते हो, 3xy × y × z × z × z होल पावर 5, और 5 को 5th रूट से कैंसिल किया जा सकता है। सो 3 × x × y स्क्वायर × z क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो देखिए 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हो और क्यूब रूट कैंसिल करवाने पर 4/5 × 5 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होने पर 4 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ देखिए मूव करें तो 21 को आप 3 × 7 लिख सकते हो, × स्क्वायर रूट ऑफ 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 7 अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप रीअरेंज कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 7। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, × स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर 3 × 7 जो कि सिंपल 21 के इक्वल है। तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो सर्ड्स पर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए आपसे कहता है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो देखिए कि आपने इन तमाम सर्ड्स को सिंप्लीफाई करते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो हम सर्ड्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप 45 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 स्क्वायर × 5 आ जाएगा, -3 × 20 अगेन सिंप्लीफाई करें, प्राइम फैक्टराइज करें, 2 स्क्वायर × 5 आ जाएगा, +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर अलग और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अलग और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग हो जाएगा, और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 × 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इन सब में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कॉमन ले सकते हो। 3 - 6 +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 - 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। देखिए आप इन तमाम जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सबको प्राइम फैक्टराइज करोगे जो कि रेडिकैंड्स हैं। सो इसको आप 2 स्क्वायर × 3 लिख सकते हो, प्लस इसको आप 3 स्क्वायर × 3 लिख सकते हो, माइनस इसको आप 5 स्क्वायर × 3 लिख सकते हो, और इसको आप 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 3 लिख सकते हो। तो अब आप देखिए कि हम इन रेडिकल साइंस को रेडिकैंड्स पर अलग अलग कर देते हैं ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें।
अब आप देखिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 4 2s are 8 square root of 3, 5 3s are 15 square root of 3 माइनस 15 square root of 3 प्लस 10 square root of 3। आप देखिए कि 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लें और 8 प्लस 10 18, सो 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आंसर आ रहा है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें देखिए कि अगर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें तो ऐसा किया जा सकता है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, सो 2 3s are 6 और 3 3s are 9 और ये दोनों का आंसर 15 आ जाएगा। इस पर देखिए तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 2 पर रेडिकल नहीं है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इनसाइड जाकर उसको 10 नहीं करेगा, यानी ये सिर्फ उसके कोफिशिएंट से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट 3 है तो उससे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। रेडिकल साइन के अंदर जाके रेडिकेंड से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आपके पास अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कॉमन ले लें तो ये 12 माइनस 6 आ जाएगा जो कि 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल होता है। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम अलजेब्राइक फार्मूलाज़ को अप्लाई करते हुए सर्च की सिंप्लीफिकेशन को सीखेंगे। पहले केस में आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल ये होता है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। दूसरी बात है कि ए की जगह पर 3 आ रहा है और बी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो 3 और ये आंसर 6 आ रहा है। अब अगर आप इस पर देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, b की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। 5 प्लस 3 रीअरेंज कर दें और याद रखिए कि प्रोडक्ट के केस में हम इसे सिंगल रेडिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब ये याद रखिए कि ये ऐड नहीं हो सकते। 8 प्लस 2 का आंसर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15 नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता तो फिर ये ऐड हो सकते। और दूसरी बात ये है कि ये फर्दर क्योंकि इसमें से कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही थी तो इसलिए हमने इसे कंबाइन कर दिया। तो ये ओवरऑल आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ रहा है। देखिए थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो इधर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख दिया जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 5 माइनस 3 2 आंसर आ रहा है। अगर आप इस पार्ट की तरफ देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b की जगह 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस 1 बाय 3। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, आप चाहते हो 3 आ जाए क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, आप इसका एलसीएम ले रहे हो तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 5/3। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए कि फिफ्थ पार्ट में आप a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखोगे और ओवरऑल ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है ताकि हम ये बता सकें कि अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है रिमेनिंग 2 फैक्टर्स के साथ। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख दिया जाएगा, लेकिन स्टिल मल्टीप्लिकेशन
के लिए अगेन आप ब्रैकेट्स यूज़ करोगे ताकि आप ये बता सको कि ये नेक्स्ट फैक्टर के साथ अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ। ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये x4 माइनस y4 के इक्वल आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चन क्लियर हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इनको पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।